इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि सेट को डायग्राम के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, उसको नाम कहते हैं, वेन डायग्राम भी बोलते हैं उसको। उसके अलावा ये देखेंगे कि कुछ कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं हम सेट पे, ठीक है। सबसे पहले वेन डायग्राम क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। वेन डायग्राम, इसमें हम लोग करते क्या है, जो अपना यूनिवर्सल सेट होता है, यूनिवर्सल सेट, इसको हम लोग रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रेक्टेंगल से। और जो अपने अब इसके अलावा जो भी सेट होगा, ठीक है, हम बता चुके हैं यूनिवर्सल सेट क्या होता है, सारे सेट्स का क्या होगा, सुपर सेट होगा। तो जो सबसेट्स होंगे, अब इसके अलावा जो भी सबसेट होंगे उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? किसी भी क्लोज फिगर से, ठीक है, किसी भी क्लोज फिगर से, ठीक है। मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, मोस्टली सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो सपोज करो अगर ऐसा दिया हुआ है u इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यूनिवर्सल सेट में कौन से कितने एलिमेंट्स हैं? 9 एलिमेंट्स हैं, 1 से लेकर के 9 तक। और अपने पास एक सेट है a इक्वल्स टू, अब a में एलिमेंट होगा तो इसी यहीं से होगा और कहीं से तो होगा नहीं, ठीक है। तो सपोज करो इसमें आ रहा है 1 3 5 और 9 7 9 7 9, इनमें से सिर्फ और वाले को उठा लो, ठीक है। उसके अलावा एक सेट है b, उसमें आ रहा है 2 4, बस इतना आ रहा है, ठीक है। हमको इसको जो यूनिवर्सल सेट है और एक सेट दिया है a, ठीक है, और एक सेट दिया है b। अब इसको हमको रिप्रेजेंट करना है किसमें? डायग्राम के फॉर्म में। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम लोग सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाएंगे, ठीक है, ये हो गया अपना रेक्टेंगल। अब ये रेक्टेंगल क्या रिप्रेजेंट करेगा? यूनिवर्सल सेट को। तो हम यहां लिख देंगे ये u, ये रेक्टेंगल क्या है? यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। इसका मतलब यूनिवर्सल सेट है, इसका मतलब ये है कि जो भी एलिमेंट्स हैं 1 से लेकर के 9 तक, ये सब के सब इस रेक्टेंगल के अंदर आने चाहिए, ठीक है। और जो भी सेट है अपने पास, जैसे ए एक सेट है 1 3 5 7 9, ठीक है। अच्छा, ए जो है इसका सबसेट होगा और बी भी इसका सबसेट होगा, या फिर जो भी सेट लिखेंगे वो पक्का है कि यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा। इसका मतलब जो भी हम इस सेट को जब भी रिप्रेजेंट करेंगे तो इस रेक्टेंगल के अंदर ही रिप्रेजेंट करेंगे, रेक्टेंगल के बाहर नहीं। अगर हम यहां लिख रहे हैं ये एक सेट है, आ गया ए, क्लोज फिगर से रिप्रेजेंट करना है सर्कल से, ठीक है, तो ये हमसे सर्कल बना दिया ए, लेकिन रेक्टेंगल के बाहर है, तो ये गलत है, क्योंकि हमको पता है कि ये जो है इसका सबसेट होगा, मतलब ये इसका पार्ट होगा। तो ये जो सेट है, हमेशा जो भी सेट होगा वो अब इस रेक्टेंगल के अंदर ही आएगा, बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसे नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, अंदर इसके एक सर्कल बना देंगे। सपोज हमने यहां बना दिया एक सर्कल ए, अब इसमें ये इसका नाम क्या है? ए, ठीक है, इस सर्कल का नाम क्या है? ए। मतलब इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? जो एलिमेंट्स इसमें आएंगे। यहाँ क्या क्या है? 1 3 5 7 9, तो यहाँ 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है और 9 आ रहा है। अच्छा, 1 3 5 7 9 क्या यूनिवर्सल सेट में भी आना चाहिए? आना चाहिए। तो क्या ये रेक्टेंगल में भी आ रहा है? हाँ आ रहा है, सही लिखा है, ठीक है। ये जो पोर्शन है, ये जो 1 3 5 7 9 है, 5 एलिमेंट्स, ये ए में भी आ रहे हैं, इस सर्कल में भी आ रहे हैं और इस यूनिवर्सल सेट में भी आ रहे हैं। देखो, ए में भी आना चाहिए, साथ ही साथ यूनिवर्सल सेट में भी आना चाहिए। ऐसे बी में क्या है, देखो 2 और 4, तो बी में 2 और 4, तो हमने एक और सर्कल बनाया, ये हो गया बी, और यहां पे आ गया 2 आ रहा है और 4 आ रहा है, ठीक है, 2 आ रहा है इसमें और 4 आ रहा है। अब देखो 2 4 बी में भी आ रहा है, साथ ही साथ इस बॉक्स के अंदर भी आ रहा है, तो वही तो यहां लिखा है 2 4 जो है बी में भी आना चाहिए, साथ ही साथ जो यूनिवर्सल सेट है उसमें भी आना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा कुछ एलिमेंट बच गए क्या? देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 अभी नहीं कहीं आया। 6 ना ए में आ रहा है ना बी में आ रहा है, बट 6 जो है ये यूनिवर्सल सेट में तो आना चाहिए ना, तो 6 को हम ना इसमें लिखेंगे ना इसमें लिखेंगे। इसके अलावा यूनिवर्सल सेट तो ये पूरा रीजन है, यहां से यहां तक रेक्टेंगल, तो कहीं भी इसमें लिख दो, 6 यहां लिख दिया मान लो, ठीक है। 7 यहां आ गया, 8 अभी तक नहीं आया कहीं, तो 8 को भी इसको बाहर कहीं लिख दो, ठीक है, और 9 इसमें आ गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सारे एलिमेंट्स इस रेक्टेंगल के अंदर आ गए। हाँ आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और 1 3 5 7 9 क्या ए, मतलब इस सर्कल में आ गए, 1 3 5 7 9 इस सर्कल में आ गए, हाँ आ गए। ऐसे ही बी में क्या आ रहा है 2 और 4, तो यहाँ बी में आ गया 2 और 4। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं क्या? इसको कहते हैं हम लोग वेन डायग्राम, ठीक है। तो सिंपल सा है, यूनिवर्सल सेट को हमेशा रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। अब जो भी सेट होगा, ठीक है, अब उसके अलावा जो भी सेट आएंगे वो पक्का है कि सबसेट होंगे इसी के, तो हम क्या करेंगे, सर्कल बनाएंगे, ठीक है, मोस्टली सर्कल बनाते हैं हम लोग, सर्कल बनाएंगे और वो भी उस रेक्टेंगल के अंदर, और जो जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उसके अंदर लिख देंगे, ठीक है। वेन डायग्राम्स दिए हुए हैं, अब बताना हमको कौन कौन इसमें सेट, कौन सबका सेट बताना है, ठीक है, किसमें कौन सा एलिमेंट आ रहा है। जैसे यहाँ पे देखो, ये जो सर्कल दिख रहा है छोटा वाला, ये कौन सा है? ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ए में क्या आ रहा है? 1 और 2 आ रहा है, तो ए में क्या आ गया? 1 और 2 आ रहा है। ऐसे ही अगला देखो, ये जो सेट है बड़ा वाला, ये जो सर्कल दिख रहा है, ये क्या है? बी, तो बी में क्या आ रहा है?
बी में देखो 1 और 2 तो आ ही रहा है, क्योंकि इस सर्कल के अंदर जो कुछ भी आ रहा है सब कुछ इसमें आएगा, तो 1 और 2 भी आ रहा है इस सर्कल में, इस बड़े वाले सर्कल में, साथ साथ 4 आ रहा है, 3 आ रहा है और ये 5 भी आ रहा है, तो 3 आ रहा है, 4 आ रहा है और 5 आ रहा है, ठीक है। और जो सी है, सी कौन सा सर्कल है, ये सर्कल है, तो सी में कौन कौन आ रहा है, एक तो 5 आ रहा है इस सर्कल में और 6 आ रहा है, तो इसमें कौन कौन आ रहा है, 5 आ रहा है और 6 आ रहा है। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है, मतलब इस रेक्टेंगल में क्या क्या आ रहा है, तो रेक्टेंगल में ये जो सर्कल में आए हैं ये तो रेक्टेंगल में आ ही रहे हैं, साथ ही साथ एक जो 7 है ये भी एक्स्ट्रा आ रहा है, मतलब कौन कौन आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये आ गया अपना यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 और 7। ऐसे इधर देखो इसमें क्या हो रहा है, ए में कौन कौन आ रहा है, ए ये सर्कल है, ए में क्या आ रहा है 1 2 3 4 और 5, तो ए में आ रहा है 1 2 3 4 और 5। बी कौन सा सर्कल है, बी ये सर्कल है, ठीक है, तो बी में कौन कौन आ रहा है 3 5 6 9, ठीक है, बी में आ रहा है 3 5 6 और 9। सी में देखो क्या क्या आ रहा है, सी में आ रहा है 4 3 6 7 8, ये जो सर्कल है, ठीक है, तो 3 4 6 7 8, सी में आ रहा है 3 4 6 7 8। और इसके करस्पॉन्डिंग जो यूनिवर्सल सेट होगा यू, उसमें क्या आएगा, उसमें मतलब जो कुछ भी रेक्टेंगल में आ रहा है, तो रेक्टेंगल में क्या क्या आ रहा है, ये जो सर्कल्स में आए हैं वो तो आ ही रहा है रेक्टेंगल में, उसके अलावा कुछ भी नहीं आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये एलिमेंट्स होगा अपने यू के, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये यूनिवर्सल सेट हो गया। ऐसे इसमें देखो क्या है, ए में क्या है, ए सबसे छोटा वाला ये जो सर्कल दिख रहा है उसमें कौन है 1 और 3, ठीक है। बी में क्या है, बी मतलब ये पूरा सर्कल, तो इस सर्कल में देखो 1 और 3 वाला भी आ रहा है, साथ ही साथ 2 भी आ रहा है, तो इस सर्कल में 1 आ रहा है 2 आ रहा है और 3 आ रहा है, ठीक है। और देखो सी में देखो कौन आ रहा है, तो सी ये सर्कल है, तो इसमें कौन आ रहा है 4 आ रहा है 5 आ रहा है और 6 आ रहा है, तो इसमें इस सेट में कौन कौन आएगा 4 5 एंड 6, ठीक है। डी में क्या आ रहा है, डी ये सर्कल है, ठीक है, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे 4 एंड 9, ठीक है। और इसके करस्पॉन्डिंग जो यूनिवर्सल सेट होगा यू, उसमें कौन कौन आएगा, उसमें तो जो कुछ भी रेक्टेंगल में दिख रहा है, तो देखो 1 2 3 बस ये इस सर्कल में हो गया, 4 5 6 और 7 इधर हो गया, 9 इधर हो गया, ठीक है, तो और 8 यहाँ पे है, तो 1 से लेकर के 9 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 ये हो गया अपना यूनिवर्सल सेट इसके करस्पॉन्डिंग, ठीक है। इसमें देखो ए में क्या आ रहा है, ए मतलब ये सर्कल है, तो इसमें 1 2 एंड 3 आ रहा है, तो 1 2 एंड 3 आ रहा है। बी में क्या आ रहा है, बी में ये, बी मतलब ये सर्कल 6 7 9, तो 6 7 9 आ गया। सी कौन सा सर्कल है, सी ये है, तो इसमें कौन कौन आ रहा है 3 एंड 4, 3 एंड 4। डी कौन सा है, डी ये है, इसमें आ रहा है 9 11 एंड 12, 9 11 एंड 12, ठीक है। और क्या बचा, अब यूनिवर्सल सेट लिखते हैं यू, तो यू में क्या क्या आएगा, यू मतलब रेक्टेंगल के अंदर जो कुछ दिख रहा है, तो 1 2 3 4, उसके बाद 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 से लेकर के 12 तक सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें वेन डायग्राम बनाना है, यू दिया, ए दिया, बी दिया और सी दिया, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यू बनाएंगे, तो यू मतलब रेक्टेंगल बनाना है अपने को, तो अपना ये रेक्टेंगल हो गया, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिवर्सल सेट को। इसमें कौन कौन आने वाला है 1 2 3 4 5 6 आने वाला है, पर इसको हम सबसे इसमें कौन कहाँ पे है ये बाद में रखेंगे, सबसे पहले इनको बनाएंगे। तो देखो ए एक सेट है, उसमें 1 और 2 आ रहा है, तो ए एक सेट बना लो कहीं पे भी, ये हो गया सेट ए, इसमें कौन कौन आ रहा है 1 आ रहा है और 2 आ रहा है, इसमें आ रहा है 1 और 2, ठीक है। अब बी एक सेट है, इसमें 2 और 3 आ रहा है, तो बी में देखो 2 आ रहा है और 2 हम पहले लिख चुके हैं, मतलब ये जो एलिमेंट है वो बी में भी आएगा, ठीक है, तो 2 इधर लिख देते हैं, 1 इधर लिख दिया, 2 इधर लिख। अब ये जो 2 है वो बी में भी आ रहा है, मतलब जो सर्कल होगा बी का उसमें 2 आना चाहिए, तो हमने जो सर्कल बनाया उसमें 2 आ गया, ठीक है, मतलब ये 2 ए में भी आ रहा है और साथ ही साथ ये 2 जो है वो बी में भी आ रहा है, ठीक है। अच्छा बी में 2 तो हो गया, इस सर्कल में 2 आ गया, अब कौन आ रहा है एक्स्ट्रा 3 भी आ रहा है, तो 3 हमने यहां बना दिया, ठीक है। अब देखो जो सी है, सी में कौन आ रहा है 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 4 आ रहा है, तो सी में 2 3 आ रहा है, तो 2 3 देखो बी में आ रहा है, और ये दोनों सी में भी आने चाहिए, ठीक है, ये दोनों सी में भी आने चाहिए, तो हम जो सर्कल बनाएंगे उस सर्कल में ये 2 और 3 पहले से आ गया, ठीक है, जो अपना सर्कल बनाया हमने सी उसमें ये दोनों इंक्लूड होने चाहिए, तो 2 3 इंक्लूड हो गया। अब कौन बचा, एक एक्स्ट्रा 4 बचा है, तो 4 को हमने इस सर्कल के बाहर बट इस सर्कल के अंदर बनाया, क्योंकि अगर ये 4 हम इस सर्कल के अंदर लिख देते तो वो बी का एलिमेंट बन जाता, बट वो बी में नहीं है, ठीक है। ये जो 4 है वो इस सर्कल के बाहर होना चाहिए, मतलब बी के बाहर है बट सी के अंदर है, मतलब बी में नहीं है बट ए में है,
ठीक है। जैसे ही यहाँ पे जो 3 लिखा था हमने, 3 यहाँ पे नहीं लिखा हमने, क्यों? यहाँ अगर लिख देते 3 तो इसका मतलब है कि वो 1 में भी आ रहा है और 2 में भी आ रहा है। मतलब ये जो 3 अगर यहाँ लिख दिया हमने तो वो A में भी आ रहा है और B में भी आ रहा है, ठीक है। इसीलिए हमने क्या किया, 2 को सिर्फ इस जो कॉमन पार्ट दिख रहा है उसमें 2 है, उसके अलावा जो 3 बचा वो एक्स्ट्रा बार कर दिया। मतलब ये 3 सिर्फ और सिर्फ B में आ रहा है, A में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो बस हमको देखना है कि कौन किस में आ रहा है, कॉमन पार्ट है, उसके हिसाब से लिख देना है, ठीक है। अब यूनिवर्सल सेट में कौन कौन था, 1 2 3 4 5 6। अब देखो 1 2 3 4 तो हो गया, अब कोई सेट बचा नहीं, कौन कौन बचा एलिमेंट, 5 और 6 बच गया। तो 5 को कहीं भी अपनी मर्जी से 5 और 6 लिख दो, बट ये इन सबके बाहर होना चाहिए, ठीक है। यूनिवर्सल सेट के अंदर होना चाहिए, बट ना वो B में प्रेजेंट है, ना वो C में प्रेजेंट है, ना ही A में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हो गया इसका वेन डायग्राम। अगर इसका बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, ये हो गया अपना यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ए में क्या आ रहा है, 1 2 और 3 आ रहा है, तो हमने एक सेट बनाया ए, इसमें कौन आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है और 3 आ रहा है, ठीक है। अब देखो बी में क्या आ रहा है, 3 4 5 आ रहा है, बट 3 तो पहले लिख चुके हैं, तो जो हम सर्कल बनाने वाले हैं उसमें 3 आना चाहिए, उसमें 3 इंक्लूड होना चाहिए। तो हमने एक सर्कल बनाया ऐसा जिसमें देखो 3 भी आ गया, मतलब ये 3 जो है वो ए का भी पार्ट है, ठीक है, साथ ही साथ बी में भी आ रहा है, वो दोनों में आ रहा है, ठीक है। अच्छा बी में 3 तो आ रहा है, उसके अलावा 4 और 5 आ रहा है, तो हमने 4 और 5 को यहां लिख दिया, 4 और 5 इस पोर्शन के बाहर लिखा, क्योंकि अगर ये 4 हम यहां लिख देते इसका मतलब ये 4 ए में भी आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमने 4 को और 5 को यहां से अलग लिखा, सिर्फ 3 यहां लिखा है, इसका मतलब 3 ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है, ठीक है। 3 जो है इस सर्कल में भी आ रहा है और इस सर्कल में भी आ रहा है, बट 4 और 5 सिर्फ और सिर्फ इसी सर्कल में आ रहा है, मतलब 4 और 5 बी में ही प्रेजेंट है, ठीक है। आगे देखो सी क्या है, सी में 4 5 6 आ रहा है, ठीक है। तो 4 5 तो आ रहा है, एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आ रहा है 6, तो 4 हमने यहां लिख दिया। अब एक सर्कल बनाया जिसमें 4 5 इंक्लूड हो गया, 4 5 इंक्लूड हो गया। अब कौन बचा, एक 6, तो 6 को हमने यहां लिख दिया उसके बाहर, और ये अपना क्या हो गया, सेट सी। मतलब 4 5 जो है ये बी में आ रहा है इस सर्कल में, और साथ ही साथ इस सर्कल में भी आ रहा है, मतलब दोनों में आ रहा है। देखो 4 5 दोनों में आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है। और 6 जो है सिर्फ और सिर्फ इसी सर्कल में आ रहा है और किसी में नहीं आ रहा है, ठीक है। आगे डी क्या है, डी में 6 और 7 आ रहा है, तो डी में 6 तो आ रहा है, तो मतलब 6 को जो सर्कल बनाएंगे उसमें 6 आना चाहिए, तो 6 आ गया। एक्स्ट्रा कॉलम एलिमेंट आ रहा है 7, बट वो 7 क्या यहां लिख सकते हैं, हम नहीं लिख सकते। वो 7 कहां लिखेंगे, यहां लिखेंगे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ डी में प्रेजेंट है वो, तो 7 हमने यहां लिख दिया, क्योंकि अगर यहां लिखते इसका मतलब वो सी में भी आ जाता, ठीक है। तो ये इतना हो गया उसका वेन डायग्राम। देखते हैं कुछ स्टैंडर्ड सेट्स होते हैं, ठीक है, उनको डिनोट कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। स्टैंडर्ड सेट्स जैसे कि पहला सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स का सेट, ठीक है। मतलब कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, सारे नेचुरल नंबर्स आएंगे 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एन से, ठीक है। इसको हम इसमें कौन कौन आएगा, 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिट सेट है। सेकंड है सेट ऑफ होल नंबर्स, ठीक है। अब होल नंबर्स में कौन कौन आएगा, उसको डिनोट कैसे करते हैं, उसको डिनोट करते हैं डब्ल्यू से, कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। इसमें कौन कौन आएगा, एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आ जाएगा, 0 ऐड हो जाएगा इसमें, तो 0 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स, इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल आई से, या फिर कभी कभी इसको हम लोग कैपिटल जेड से भी नोट करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, आई या फिर जेड, इसमें कौन कौन आएगा, सारे इंटीजर्स आएंगे, तो सारे इंटीजर्स कौन कौन है, 0 आएगा, 0 के आगे 1 2 3 ऐसे इधर कंटिन्यू जाता रहेगा, और पीछे -1 आएगा, -2 आएगा, और पीछे इन्फिनिटी तक जाता रहेगा, -इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये हो गया सेट ऑफ इंटीजर्स, उसको हम लोग आई से या फिर कभी कभी जेड से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, इसको डिनोट करते हैं हम लोग आई ऊपर प्लस कर दिया, आई पॉजिटिव, ठीक है। और आई पॉजिटिव क्या होता है, आई पॉजिटिव इक्वल्स टू होता है, मतलब सारे पॉजिटिव इंटीजर्स को ही लेना है, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। अगर हम ये करें सेट ऑफ नॉन निगेटिव इंटीजर्स, सॉरी सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स,
नेगेटिव इंटीजर्स, तो नेगेटिव इंटीजर कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, आई माइनस से, ठीक है। और इसमें कौन सा आएंगे, सारे नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे, मतलब -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा, -4 आएगा, ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। नेगेटिव में 0 नहीं लेंगे, पॉजिटिव में 0 नहीं लेंगे, 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, ठीक है। अगर हम ये बोलते हैं, सपोज करो सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, क्या बोलते हैं, नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव को नहीं लेना, नहीं लेना, तो नेगेटिव को नहीं लेंगे तो कौन बचेगा, पॉजिटिव बचेगा प्लस 0 बचेगा, ठीक है। इसको बेसिक मैथमेटिक्स में बताया था कि नॉन नेगेटिव मतलब होता है पॉजिटिव प्लस 0। नॉन नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं है तो पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव नहीं है तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर 0 भी हो सकता है। तो जब भी नॉन नेगेटिव आएगा, ठीक है, या फिर नॉन पॉजिटिव आएगा, तो यहां पे ध्यान देना, नॉन नेगेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव या फिर पॉजिटिव होगा या फिर 0 होगा, 0 को नहीं भूलना है। ऐसे नॉन पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव नहीं है तो क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है या फिर साथ ही साथ 0 भी हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा सेट ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर्स क्या होता है, जो भी नंबर्स रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं वो सारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स। सबको इंक्लूड कर दो, सब कुछ, डेसिमल में जो भी सब कुछ होता है, सारे नंबर जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं वो क्या होते हैं, रियल नंबर। इसको डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल R से, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, -∞ टू इन्फिनिटी, सारे नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। इसको इंटरवल चैप्टर में पढ़ाया था बेसिक मैथमेटिक्स में। ये क्या होता है, ये इंटरवल है, -∞ से इन्फिनिटी, मतलब नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स हमको दिखते हैं सारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। 7th सेट ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर क्या होता है, उसको डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल Q से, ठीक है। इसमें इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, इसमें कौन आएगा, x आएगा, और x कैसा होना चाहिए, P/Q के फॉर्म में होना चाहिए, जहां पर P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। ये पता ही है रैशनल नंबर होता क्या है, रैशनल नंबर मतलब ऐसे नंबर जिसको हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए, जहां पर P और Q दोनों को दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, साथ ही साथ नीचे डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, कैपिटल Q से। 8th सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स, तो इर्रेशनल नंबर मतलब जो रैशनल ना हो, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं Q के ऊपर बार ऐसा, या फिर Q डैश, ठीक है, ऐसे डिनोट करते हैं, Q के ऊपर बार या फिर Q डैश, ठीक है। सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। नहीं देखते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट, ठीक है। सबसे पहला यूनियन, ठीक है। यूनियन कैसे डिनोट करते हैं, सपोज करो अपने पास एक सेट है A और एक सेट है B, तो A का जब हम यूनियन लेते हैं B से, तो इसको हम डिनोट करते हैं A यूनियन B, ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, A यूनियन B। इसमें होता क्या है, अच्छा ये एक सेट है, ये भी एक सेट है, तो जब हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमको एक सेट मिलने वाला है। अब उस सेट में क्या होगा, इट कंटेन्स, इस सेट में कौन कौन होगा, इट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A and all the elements of A and all the elements of B, ठीक है। इस सेट में क्या होगा, A और B का जब हम यूनियन लेते हैं तो ये एक ऐसा सेट आएगा जिसमें A के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे और B के भी सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। मतलब हमने दोनों को मर्ज कर दिया, एक तरीके से इकट्ठा कर दिया, साथ में मिला दिया, ठीक है। तो इसको ऐसा ले सकते हैं कि A यूनियन B जो होता है, ठीक है, उसमें कौन आएगा, उसमें सपोज करो एक एलिमेंट आ रहा है x, एक एलिमेंट आ रहा है x, अब वो x क्या होना चाहिए, x बिलोंग्स टू A, या फिर x जो हो A का एलिमेंट हो, ठीक है। अगर x A में है तो पक्का इसमें आएगा, ठीक है, क्योंकि A के सारे एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए, या फिर साथ ही साथ B के भी सारे एलिमेंट होंगे वो भी प्रेजेंट होने चाहिए। तो इसका मतलब x A का एलिमेंट होना चाहिए या फिर जो x है वो B का एलिमेंट होना चाहिए। मतलब कोई भी एलिमेंट जो अगर A में प्रेजेंट है या फिर B में प्रेजेंट है तो इस A यूनियन B में वो एलिमेंट प्रेजेंट होगा, क्योंकि अगर वो A में प्रेजेंट है तो क्या लिखा है, सारे एलिमेंट्स A के प्रेजेंट होने चाहिए, तो प्रेजेंट होना चाहिए। और अगर वो एलिमेंट, कोई एलिमेंट मान लो 1 आ रहा है B में, तो इसका मतलब वो पक्का है कि इसमें भी आएगा, क्योंकि B के भी सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए इसमें, ठीक है। तो A में भी जो कुछ आ रहा है, B में भी जो कुछ आ रहा है, सब कुछ इसमें आना चाहिए, ठीक है।
बट ऐसा एलिमेंट नहीं है कि जो जैसे सपोज करो 1 एक एलिमेंट है, अब 1 ए में भी नहीं आ रहा है और बी में भी नहीं आ रहा है, तब इसमें नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा एलिमेंट जो कम से कम या फिर ए में आ रहा हो या फिर बी में आ रहा हो, ठीक है, तो वो ए यूनियन बी में आ जाएगा। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं कुछ। सपोज करो अपने पास ऐसा दिया हुआ है ए इक्वल्स टू, ठीक है, और दिया है बी इक्वल्स टू 5, और हमको सी दिया है 13959। ठीक है, हमको निकालना है, सपोज करो हमको यहां से ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी में कौन आएगा? जो आइदर ए में प्रेजेंट हो या बी में प्रेजेंट हो। ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स, या फिर सिंपल सा है कि ए के सारे एलिमेंट्स आएंगे और बी के भी सारे एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, तो ए के सारे एलिमेंट आएंगे, मतलब ए के सारे एलिमेंट लिखो 1 2 3 4 5। ठीक है, ए के सारे एलिमेंट आ गए। अब बी के भी सारे एलिमेंट्स आने चाहिए, तो बी के सारे एलिमेंट्स 2, तो क्या हम 2 फिर से लिखेंगे? क्योंकि 2 तो पहले ही आ चुका है ना, तो नंबर्स एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हम सेट में। ठीक है, तो 2 को फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। 3 आना चाहिए, तो 3 भी पहले आ चुका है। ठीक है, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। 4 भी आ चुका है, 4 भी आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 5 है, 5 भी यहाँ पे आ चुका है, तो कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो ए के सारे एलिमेंट 1 2 3 4 5 यहाँ प्रेजेंट है, हाँ है। बी के भी सारे एलिमेंट प्रेजेंट है, हाँ 2 3 4 5 2 3 4 5 यहाँ है। ठीक है, और कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो ए और बी के अलावा कहीं से आया हो। देखो 1 बी में नहीं है पर ए में है, 2 दोनों में है, 3 दोनों में है, 4 दोनों में है, 5 दोनों में है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम कुछ ऐसा ऐड कर देंगे, यहाँ पे 6 ऐड कर दिया। ठीक है, अब देखो ए के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है, हाँ है। बी के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है, हाँ है। बट ये एक्स्ट्रा एलिमेंट जो है ये ना ए का है ना बी का है। ठीक है, तो इसको हम यूनियन नहीं कहेंगे। जो भी एलिमेंट होना चाहिए वो या फिर ए में हो या फिर बी में हो। ठीक है, जो भी एलिमेंट प्रेजेंट होगा इसमें वो या फिर ए का होगा या फिर बी का होगा, कहीं और से नहीं आया होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम ऐसे कह रहे हैं बी यूनियन सी, अगर ये निकालना हो तो बी के सारे एलिमेंट आने चाहिए, मतलब 2 3 4 5। ठीक है, उसके अलावा सी के भी सारे आने चाहिए, तो सी के देखो 1 इसमें नहीं लिखा हमने तो लिख दिया, 3 लिख चुके हैं पहले से ही, 5 अभी नहीं लिखा तो 5 भी लिख चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, उसका 9 अभी तक नहीं आया तो 9 को लिख दिया। इसमें जो भी एलिमेंट्स आए हैं वो या फिर बी के हैं या फिर सी के हैं। देखो 2 3 4 5 यहाँ से आ गया, और 1 और 9 यहाँ से आ गया, और 3 5 दोनों में आ रहा है। ठीक है, अगर हम ये निकालें, सपोज करो ए यूनियन सी निकालना हो, ए और सी का यूनियन, तो कैसे निकालेंगे? ए और सी के सारे एलिमेंट्स आने चाहिए, तो पहले एक एलिमेंट लिख दो 1 2 3 4 5। अब सी के भी सारे एलिमेंट्स आने चाहिए, तो सी के एलिमेंट्स कौन है? 1 पहले से आ चुका है, 3 पहले से आ चुका है, 5 पहले से आ चुका है, बचा 9, तो 9 को एक्स्ट्रा यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अगर हम ऐसा निकाल रहे हैं, सपोज को 3 ए यूनियन बी यूनियन सी, 3 सेट का हम क्या निकाल रहे हैं? यूनियन। इसका मतलब क्या है? अब ए के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए, बी के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए, और सी के भी सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, या फिर ऐसे कहे कि इसमें जो भी एलिमेंट आएगा, सपोज करो एक्स, वो या फिर ए से आया होगा या फिर बी से आया होगा या फिर सी से आया होगा, कहीं और से नहीं आया होगा। ठीक है, वो या फिर ए में प्रेजेंट होना चाहिए या फिर बी में प्रेजेंट होना चाहिए या फिर सी में प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, फिर से वही ए के सारे एलिमेंट्स आने चाहिए, तो ए के सारे एलिमेंट लिख दो 1 2 3 4 5। बी के भी सारे आने चाहिए, तो बी के भी देखो 2 पहले से लिख चुके हैं, 3 पहले लिख चुके हैं, 4 पहले लिख चुके हैं, और 5 भी पहले लिख चुके हैं, लिखने की जरूरत नहीं है दोबारा। ठीक है, फिर सी के भी सारे एलिमेंट्स आने चाहिए, तो 1 3 5 9, तो 1 लिख चुके हैं पहले, 3 लिख चुके हैं, 5 लिख चुके हैं, बचा 9, तो 9 को एक्स्ट्रा लिख दिया। तो ये हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी। आगे प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। ठीक है, सबसे पहले अच्छा अपने पास अगर 2 सेट दिया तो उसको पहले वेन डायग्राम बना लेते हैं। सपोज अपने पास ए यूनियन बी, इसका हमको वेन डायग्राम बनाना तो कैसे बनेगा? ठीक है, तो अपने पास क्या होगा? एक यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है, उसमें क्या होगा? ए प्रेजेंट होगा, साथ ही साथ बी प्रेजेंट होगा। अब बी देखो, बी ऐसा हो सकता है कि बी ऐसा प्रेजेंट हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कुछ कॉमन एलिमेंट आ रहा हो। ठीक है, तो हम अज्यूम करके चलते हैं कि दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट आ रहा है। सपोज कर लो कि दोनों में कुछ, अगर ऐसा होता दोनों अलग अलग हैं, मतलब ए यूनियन बी, मतलब ए के सारे एलिमेंट आएंगे तो ए के सारे एलिमेंट आने चाहिए, बी के भी सारे एलिमेंट आएंगे तो बी के भी सारे एलिमेंट आने चाहिए। तो ये अपना हो गया ए यूनियन बी। ठीक है, बट हम अज्यूम कर लेते हैं कि दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट आ रहा है, कुछ उनका जो कुछ ऐसा कुछ है, जैसे 1 इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है। ठीक है, तो पक्का है कि कुछ ऐसा बनेगा डायग्राम, कुछ कॉमन पोर्शन उसमें आएगा। ठीक है, तो अपने पास सपोज करो 2 सेट है, एक है ए एक है बी, हमको इसका यूनियन का डायग्राम बनाना है, वेन डायग्राम। तो कैसे बनाएंगे?
ए यूनियन बी का मतलब क्या था कि सारे ए के एलिमेंट्स आएंगे और सारे बी के एलिमेंट्स आएंगे, तो सारे ए के एलिमेंट्स तो आ गए, ठीक है, ए के सारे एलिमेंट्स आ गए। अब बी के भी सारे एलिमेंट्स आने चाहिए, तो बी के भी सारे एलिमेंट्स आने चाहिए, मतलब ये पूरा पोर्शन जो ए का सर्कल है और जो बी का सर्कल है, दोनों को पूरा मिला दिया हमने, ठीक है, पूरा हमने ले लिया। तो वो क्या, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ए यूनियन बी मतलब ए को ले लिया पूरा, बी को भी पूरा ले लिया, ठीक है। प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि ए का यूनियन बी के साथ ले या फिर बी का यूनियन ए के साथ ले, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम होते हैं, ठीक है। ए यूनियन बी और बी यूनियन ए दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। सिंपल सा है कि अगर ए यूनियन बी का मतलब क्या है, इस सेट में वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए में प्रेजेंट हो या बी में प्रेजेंट हो, इसका ही मतलब वही है। इस सेट में वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए में प्रेजेंट हो या बी में प्रेजेंट हो। ए के सारे एलिमेंट्स को उठा लो, बी के सारे एलिमेंट्स को उठा लो, यहाँ पे वही है, ए के सारे एलिमेंट्स को उठा लो, बी के सारे एलिमेंट्स को उठा लो, ठीक है। अब ए का बी के साथ ले, बी का ए के साथ ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम है, ठीक है। दूसरा, अगर ऐसा दिया हुआ है ए का यूनियन ले रहे हैं बी यूनियन सी के साथ, मतलब यहाँ पे पहले हमने बी का यूनियन ले लिया सी के साथ, तो एक सेट आ गया। अब उस सेट का लिया ए के साथ तो कुछ आएगा, और हमने ऐसा किया ए यूनियन बी यूनियन सी, दोनों में कोई फर्क नहीं है, ठीक है, दोनों बिल्कुल सेम है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले ए और बी का हमने ले लिया यूनियन, फिर जो आया उसका सी के साथ लिया, या फिर बी और सी का ले लिया, फिर जो आया सेट उसका ए के साथ लिया, दोनों में कोई फर्क नहीं है। एक्चुअल में हम लोग कर क्या रहे हैं, कर ये रहे हैं कि इस सेट में कौन आएगा, जो एलिमेंट ए में प्रेजेंट हो या बी में प्रेजेंट हो या सी में प्रेजेंट हो। इसका मतलब तो वही है कि जो एलिमेंट ए में प्रेजेंट हो या बी में प्रेजेंट हो या सी में प्रेजेंट हो। अब हम दो को करके चाहिए से कर सकते हैं, ठीक है, पहले बी और सी का निकाल लिया, फिर ए के साथ निकाला, या फिर ए और बी का निकाला या सी के साथ निकाला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसका जो मतलब तो यही था कि ये एक ऐसे सेट को रिप्रेजेंट करेगा जिसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो या ए में प्रेजेंट हो या बी में प्रेजेंट हो या सी में प्रेजेंट हो। ये भी एक ऐसे सेट को रिप्रेजेंट करेगा जिसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो ए में प्रेजेंट हो या बी में प्रेजेंट हो या सी में प्रेजेंट हो, ठीक है। या फिर एक एग्जांपल लेके सपोज करो, ऐसा एग्जांपल है ए इक्वल टू है 1 2 3, ठीक है, बी इक्वल्स टू है 2 3 4 और सी इक्वल्स टू है 5। अब देखो अगर हम बी और सी का यूनियन निकाल रहे हैं, बी यूनियन सी कितना आएगा, बी और सी का यूनियन 2 3 4 5, 2 3 4 और 5, ठीक है। अब ये जो बी और सी का यूनियन आया, ये जो सेट आया, इसका हमने किसके साथ यूनियन लिया है, ए के साथ, तो हमने निकाला ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये जो सेट आया और उसका ये जो ए है, इन दोनों क्या ले लो, यूनियन। तो देखो 1 यहाँ प्रेजेंट है, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, ये तो आएगा ही आएगा। अब देखो 2 यहाँ पे आ चुका, 3 आ चुका, 4 और 5 एक्स्ट्रा बचे, 4 और 5 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया LHS। अब सपोज करो ए और बी का पहले लेते, तो ए और बी का अगर लेते हम तो क्या आता, ए यूनियन बी बराबर क्या आता, ए और बी का 1 2 3 और फिर 2 3 पहले आ चुका, फिर 4, ठीक है, 1 2 3 एंड 4, ये आता ए और बी का यूनियन लेते। तो अब ये जो सेट आया इसका यूनियन ले रहे हैं किसके साथ, सी के साथ, मतलब ए यूनियन बी ले चुके हम, अब इसका यूनियन ले लो किसके साथ, सी के साथ। तो ए और बी का यूनियन ले चुके, तो ए और बी का यूनियन ले चुके। अब जो एलिमेंट जो आया सेट, ये सेट आया, इसका किसके साथ यूनियन ले रहे हैं, सी के साथ। तो क्या आएगा 1 2 3 4, इसके सारे एलिमेंट्स और सी के भी सारे एलिमेंट, तो 5 5 यहाँ नहीं लिखा है तो एक और लिख दिया। अब चेक करो ध्यान से, देखो दोनों बिल्कुल सेम है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है, कोई भी डिफरेंस दोनों में नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल होता है, इसका मतलब तो दोनों का सेम ही है कि इसमें इसका मतलब भी यही है कि जो एलिमेंट आने वाला है वो ए का होगा या बी का होगा या सी का होगा। इसका मतलब भी वही है कि एलिमेंट आने वाला है वो ए का होगा, बी का होगा या सी का होगा, ठीक है, कोई डिफरेंस दोनों में नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी थर्ड, अगर ऐसा है ए यूनियन 5, तो ये आता है ए, ठीक है, ए यूनियन 5 किसके बराबर आएगा, ए, मतलब कोई भी सेट है अगर उसका हम यूनियन ले रहे हैं किसके साथ, एक नल सेट के साथ, तो क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है, जो अपना सेट था पहले वही आ जाएगा। ये सिंपल सा है बिल्कुल। सपोज करो ए में है 1 2 3, ठीक है, और 5 में क्या होता है, 5 मतलब कुछ भी नहीं उसमें, खाली है वो, ठीक है। अब हम जब यूनियन लेंगे तो कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ये तो सारे एलिमेंट आएंगे ही, 1 2 3, तो ये तो आएगा ही आएगा। अच्छा इसमें कुछ एलिमेंट प्रेजेंट है, कुछ प्रेजेंट ही नहीं तो कुछ एक्स्ट्रा आएगा, नहीं आएगा, पूरा यही सेट फिर से आ जाएगा, ठीक है, जो ए था वही आ जाएगा। तो ए यूनियन 5 क्या होता है, ए होता है, ठीक है। उसका आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी फोर्थ, अगर ए का यूनियन लेते हैं ए के साथ तो ये भी ए ही आता है। अब ये सिंपल है, एक सेट था ए, ठीक है, सपोज करो इसमें 5 एलिमेंट है 1 2 3 4 5, दूसरा सेट है ये भी सेम है 1 2 3 4 5। अब दोनों को यूनियन लेंगे, इसका मतलब क्या है, जो एलिमेंट आने वाले हो या फिर यहाँ से या फिर यहाँ से हो, ठीक है।
तो हर एलिमेंट रिपीट हो जाएगा। जैसे इसमें क्या था 1 2 3, सपोज करो 3 एलिमेंट है, इसमें भी क्या है 1 2 3, ठीक है। अब जब यूनियन लेंगे तो क्या आएगा 1 2 3, इसके सारे एलिमेंट, इसके भी सारे एलिमेंट आ चाहिए, वो पहले से आ चुके होंगे, ठीक है। रिपीट तो करेंगे नहीं हम, तो 1 2 3 फिर से वही सेट आ गया, तो किसी भी सेट का उसी के साथ यूनियन लेंगे तो वही सेट आ जाएगा वापस से, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी फिफ्थ, अगर एक सेट है ए, उसका यूनियन लेते हैं यूनिवर्सल सेट के साथ, ठीक है। अगर हम एक सेट कोई भी एक सेट है उसका यूनियन लेते हैं किसके साथ, यूनिवर्सल सेट के साथ, अपने पास यूनिवर्सल सेट ही आ जाता है, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल है। अच्छा, ए में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट होगा तो वो पक्का है कि यू में प्रेजेंट होगा, ठीक है। और हमको पता है कि ए जो होता है यू का सबसेट होता है, ठीक है। तो ये यू अगर हमने ले लिया तो इसमें ए के सारे एलिमेंट्स तो आए गए और यू के भी सारे एलिमेंट आ गए, ठीक है। तो जैसे अगर ऐसा है, ए में क्या है 1 2 3 है, अब ये तो यू में तो पक्का ही होगा 1 2 3, और कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी होंगे, ठीक है। सपोज कर लो 4 और 5, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा क्या होता है, इसका सबसेट होता है, मतलब ए में जो कुछ प्रेजेंट है वो यू में प्रेजेंट है पहले से ही, ठीक है। तो हमने यू को ले लिया, अब इसमें क्या है यू के सारे एलिमेंट तो आ गए, साथ ही साथ ए के भी सारे एलिमेंट्स आ गए, क्योंकि एक क्या है यू का सबसेट है, ठीक है। तो ए और यू का इंटरेक्शन लेंगे तो क्या आएगा 1 2 3, फिर 1 2 3 फिर से लिखेंगे 4 5, तो यही सेट आ जाएगा, ठीक है। 1 2 3 यहाँ भी लिखा है, यहाँ तो पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। तो कभी भी ए का किसी भी सेट का अगर यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन लेते हैं तो क्या आता है, यूनिवर्सल सेट ही आ जाता है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, सपोज करो अपने पास एक सेट है, दो सेट है ए और एक है बी, अगर इसका इंटरसेक्शन लिखना है तो इसको हम डिनोट करते हैं ए, ऐसा साइन होता है, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। इसमें होता क्या है, ये एक सेट है जिसमें इट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स which are present in A and B both, ठीक है। ए और बी का जब भी इंटरसेक्शन लेंगे तो उसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो ए में भी प्रेजेंट हो और बी में भी प्रेजेंट हो, दोनों में प्रेजेंट होने चाहिए, मतलब जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे दोनों के वो क्या आ जाएंगे उस इंटरसेक्शन में वाले सेट में आ जाएंगे, ठीक है। तो मतलब इसको ऐसा ले सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू होता है, इसमें कौन आने वाला है, सपोज करो एक एलिमेंट आ रहा है वो है एक्स। अब ये जो एक्स है वो कहाँ से होना चाहिए, वो ए में प्रेजेंट होना चाहिए और साथ ही साथ बी में भी प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब दोनों में प्रेजेंट होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, ठीक है। तो एक्स जो है ये ए में प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए, एंड वहां पे क्या था और था, पीछे यूनियन में क्या था और था, मतलब ए में प्रेजेंट हो या फिर बी में प्रेजेंट हो, ठीक है। यहां पे क्या है ए में प्रेजेंट हो और बी में प्रेजेंट हो, ठीक है, दोनों में प्रेजेंट होना चाहिए साथ में। तो x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी, मतलब ए में भी प्रेजेंट हो और बी में भी प्रेजेंट हो, ठीक है। वो जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी में आएंगे, ठीक है। मतलब सिंपल सा है, कॉमन एलिमेंट्स को हमको लिखना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल देखो, अगर सपोज ऐसा है, ए इक्वल्स टू है 1 2 3 4, बी इक्वल्स टू है 4 5 6, सी इक्वल्स टू है 3 5, डी इक्वल्स टू है 9, ठीक है। अब सपोज हमको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन डी और ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ये कुछ ये वैल्यूज हमको निकालनी, ये सब सेट निकालना, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, ए और बी का हम क्या ले रहे हैं इंटरसेक्शन, मतलब ऐसे एलिमेंट्स लेना है जो ए में भी प्रेजेंट हो और बी में भी प्रेजेंट हो, मतलब दोनों में कॉमन हो, ठीक है। देखो 1 इसमें तो है, इसमें नहीं है, 2 इसमें है पर इसमें नहीं है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 4 देखो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, ठीक है। सिर्फ यही एक कॉमन एलिमेंट है जो दोनों में आ रहा है, उसके अलावा 5 यहाँ है, सिर्फ यहाँ नहीं है, 6 यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, ठीक है। तो कॉमन एलिमेंट कौन है इसमें, सिर्फ 4 है, ठीक है। बी और सी में कॉमन एलिमेंट्स देखो, तो बी और सी में देखो 4 यहाँ पे यहाँ नहीं है, 5 यहाँ पे है और यहाँ पे ही प्रेजेंट है, दोनों में प्रेजेंट है, और 6 यहाँ पे यहाँ नहीं है, ठीक है। इन दोनों में कॉमन कौन है, सिर्फ और सिर्फ 5 एक है जो दोनों में आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा 4 और 6 इसमें आ रहा है सिर्फ, और 3 सिर्फ इसमें आ रहा है, ठीक है। तो इसमें कौन आएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। सी का इंटरसेक्शन जब डी से लेंगे तो सी और डी में देखो कॉमन एलिमेंट्स कौन है, यहाँ पे 3 और 5 है, यहाँ पे 9 है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, 9 यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, 3 और 5 यहाँ पे है बट यहाँ नहीं है, ठीक है। तो इसमें कुछ भी नहीं आएगा कॉमन एलिमेंट, जो ऐसे एलिमेंट जो दोनों में प्रेजेंट हो, ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है। कुछ नहीं है मतलब क्या आएगा, नल सेट आएगा, ठीक है। या फिर ये लिख दो, 5 लिख दो, ठीक है। ऐसे ए और डी में देखो,
ए और डी में 1 2 3 4 है, यहाँ पे 9 है, दोनों में कुछ भी कॉमन है क्या? कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसमें भी क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक है, अब ए बी सी तीन चीजें, तीन सेट आ गया। इसका मतलब सिंपल हो गया कि ऐसा एलिमेंट जो ए में प्रेजेंट हो और बी में प्रेजेंट हो और सी में प्रेजेंट हो, मतलब तीनों में कॉमन हो। ठीक है, तो देखो ए में बी में सी में तीनों में कॉमन देखो कुछ है क्या? 1 यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, तो वो चेक करने की जरूरत नहीं है। 2 यहाँ पे है बट यहाँ नहीं है, 3 यहाँ पे, यहाँ 4 देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बट 4 यहाँ पे नहीं है। तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो इसमें भी आ रहा हो, इसमें भी आ रहा हो और इसमें भी आ रहा हो। ठीक है, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो तीनों में आ रहा हो, तो इसमें क्या आएगा? 5। बी सी डी देखो, बी सी और डी इसमें भी देखो, इसमें कॉमन तो 5 आ रहा है, बट वो 5 इसमें नहीं आ रहा है। ठीक है, और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इन तीनों में भी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। ठीक है, अच्छा ए बी सी डी इन चारों में देखो, तो इन चारों में भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। ठीक है, इसका वजह से क्या गया? 5। तो इंटरसेक्शन मतलब सिंपल सा है, जिन जो भी सेट का इंटरसेक्शन ले रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो उन दोनों सेट्स में प्रेजेंट हो। ठीक है, दोनों ही सेट में प्रेजेंट हो, दोनों के दोनों में क्या हो? कॉमन हो। ठीक है, एक और चीज नोट डाल के रखिए, इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5, अगर दो सेट हैं ए और बी और दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं और वो क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, नल सेट आ रहा है, वॉइड सेट आ रहा है या एम्प्टी सेट आ रहा है, तो हम ए और बी को कहते हैं देन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, तो ए और बी क्या 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 कहते हैं उसको? हम कहते हैं ए और बी क्या है? डिसजॉइंट सेट्स हैं, मतलब वो बिल्कुल उसमें कोई भी कनेक्शन नहीं हो। ठीक है, अलग अलग है, दूर दूर है। ठीक है, उनमें कुछ भी अगर वेन डायग्राम बनाए तो इसका मतलब एक सेट ऐसा है तो दूसरा सेट यहां पे है, उनमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये क्या हो गया? इसको हम कहेंगे डिसजॉइंट सेट। ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, अलग अलग है। ठीक है, और अगर ऐसा है इफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 5, अगर वो 5 नहीं है, कुछ एलिमेंट आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, इन दोनों में कुछ ना कुछ तो कॉमन है, तो अगर इसका वेन डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? उसका वेन डायग्राम बनाएंगे ऐसा, मतलब उनमें ये दो सेट हैं, एक सेट ए है, एक सेट बी है, इसमें कुछ तो कॉमन आ रहा है। ये पोर्शन देखो, ये पोर्शन इसमें भी आ रहा है, इस सर्कल में भी आ रहा है, और ये पोर्शन इस सर्कल में भी आ रहा है। ठीक है, और इसमें देखो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी क्या है? 5, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी 5 नहीं है, तो ये वेन डायग्राम किसका है? ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम ऐसा बनेगा, ए है, बी है, और उसमें जो कॉमन पोर्शन उसको हम शेड कर दिया, तो ये जो शेडेड पोर्शन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, व्हाट इज ऑफ इंटरसेक्शन? सबसे पहले प्रॉपर्टी कि बिल्कुल सेम जैसे यूनियन में था, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए, दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ऐसे एलिमेंट्स जो ए और बी में आ रहा हूँ, इसका मतलब वही है ऐसे एलिमेंट्स जो ए और बी में आ रहा हूँ। ठीक है, कॉमन पोर्शन। ठीक है, अगर ऐसा सेट ऐसा दिया, अपने वेन डायग्राम ऐसा बनाया हमने, सपोज करो दो सेट हैं जो डिसजॉइंट नहीं है, उसमें कुछ कॉमन आ रहा है, तो ए ऐसा होगा और बी भी ऐसा होगा, तो ये कॉमन पोर्शन ये क्या कर रहा है? ये होगा ए इंटरसेक्शन बी। अगर हम बी इंटरसेक्शन निकाले तो भी तो यही आएगा, यही पोर्शन तो आएगा, ए और बी में जो कॉमन है वही बी और ए में कॉमन है। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी निकाले या बी इंटरसेक्शन निकाले, दोनों में क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड, अगर ऐसा है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी और इसका इंटरसेक्शन सी, बिल्कुल जैसे सेम पीछे था वैसे ही यहाँ पे भी है कि अगर हम बी का इंटरसेक्शन सी के साथ लिए और फिर ए के साथ लिए, वो बिल्कुल सेम है किसके? जब ए का इंटरसेक्शन बी के साथ लिए और उसके बाद सी के साथ लिए। ठीक है, तो किसका किस पहले क्या कर रहे हैं उससे मैटर नहीं करता, इसका मतलब भी वही है कि ऐसे एलिमेंट्स जो ए में हो, बी में हो और सी में हो, तीनों में प्रेजेंट हो, इसका मतलब वही है कि ऐसे एलिमेंट्स जो ए में हो और बी में हो और सी में हो। ठीक है, दोनों का मतलब सेम है, बस वो तरीका डिफरेंट है, यहाँ पे पहले बी और सी का निकाला फिर ए का निकाला, यहाँ पे ए और बी का निकाला फिर सी का निकाला। ठीक है, थर्ड, अगर ऐसा है ए का इंटरसेक्शन लेकर रहे हैं ए के साथ ही, तो भी ए ही आ जाएगा। अगर अपने पास एक सेट है ए और हम उसके साथ ही उसका इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो वही आ जाएगा, क्योंकि ए सपोज करो इसमें कौन प्रेजेंट था? 1 2 3, इसमें भी तो वही होगा 1 2 3। अब वो क्या करना, क्या ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों में आ रहा हूं, तो दोनों में देखो 1 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, 3 भी दोनों में आ रहा है, दोनों बिल्कुल सेम सेट है तो सेम एलिमेंट्स भी तो होंगे, तो वही सेट फिर से आ जाएगा, ये क्या है? ए है। ठीक है, तो जब इंटरसेक्शन लेंगे तो वही आ जाएगा। ठीक है, तो ए का यूनियन ए के साथ ए आएगा, ए का इंटरसेक्शन ए के साथ ए ही आएगा। ठीक है, फोर्थ, अगर ए का ले रहे हैं इंटरसेक्शन 5 के साथ, अब वहां पे क्या होता था? ए का यूनियन 5 के साथ ए आता था, बट इंटरसेक्शन क्या आएगा? 5 आएगा। यूनियन में तो क्या करते थे
कि ऐसे एलिमेंट जो ए में प्रेजेंट हो या फिर बी में प्रेजेंट हो या फिर बी में प्रेजेंट, ऐसा था। तो ए और जब फाई का यूनियन लेते हैं तो ए के सारे एलिमेंट्स तो आ जाते हैं, इसमें कुछ होता ही नहीं है तो आता ही नहीं है। ठीक है, तो ए यूनियन फाई क्या आता है, ए के बराबर आता है, बट ए इंटरसेक्शन फाई फाई के बराबर आएगा। ऐसा इसलिए सपोज करो ए में 1 2 3 है, सपोज करो ए में क्या है 1 2 3, और इसमें क्या है, इसमें कोई है ही नहीं, ये तो खाली पड़ा है। तो जब हम ऐसे एलिमेंट्स लेंगे जो दोनों में आ रहा हो, तो दोनों में कौन आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है। 1 2 3 इसमें है बट इसमें कोई भी नहीं है जो दोनों में कॉमन हो, तो कौन आएगा, फाई। इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, फाई। तो किसी भी चीज का फाई के साथ इंटरसेक्शन तो फाई आएगा, बट यूनियन लेंगे तो वही सेट आया था। अगर इन दोनों का यूनियन लेते तो क्या आया था, ये आया था, ए आया था। ठीक है, फिफ्थ, अगर ऐसा है कि ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, पीछे क्या था कि अगर हम यूनियन लेते हैं तो क्या आता है, यूनिवर्सल सेट आता है। ठीक है, बट अगर इंटरसेक्शन लेते हैं तो अपने पास क्या आएगा, ए आ जाएगा। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि अब क्या होगा, इंटरसेक्शन में क्या कॉमन एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, अब सपोज करो इसमें 1 2 3 है, 1 2 3 है, और इसमें सपोज करो यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 एंड 5 है। अब कॉमन एलिमेंट्स कौन होंगे, हमको पता है कि जो भी सेट होगा, सबसेट होता, ये जो सेट है वो पक्का यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा, मतलब इसके सारे एलिमेंट्स यू में प्रेजेंट होंगे, मतलब इसके सारे एलिमेंट्स कॉमन होंगे ना। 1 2 3 इसमें भी, 1 2 3 इसमें भी है। तो जब इंटरसेक्शन लेंगे तो यही तो एलिमेंट आएंगे, उसके अलावा तो कुछ आएगा नहीं। 4 5 तो सिर्फ यू में है, ए में तो नहीं है। तो जो सबसेट होगा, जो छोटा सेट होगा, जो ये पूरा सेट इसमें प्रेजेंट है, मतलब इसके सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है, तो जब इंटरसेक्शन लेंगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन यू क्या आता है, ए आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी इसमें एक्स्ट्रा है, सिक्स्थ, अगर ऐसा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू होता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मतलब जैसे अगर ऐसा होता था 3 5 + 3, ठीक है, तो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये क्या होता है 3 × 5 + 3 × 3, ऐसा हो जाता है ना। तो बिल्कुल सेम तरीके से यहां पे भी वही होगा। ठीक है, यहां पे भी वही हुआ कि ए का यूनियन बी के साथ, फिर इंटरसेक्शन ए का इंटरसेक्शन सी के साथ, दोनों सेम होते हैं। ठीक है, इसको वेन डायग्राम समझते हैं। देखो पहले हम इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, सपोज करो ए और बी और सी तीन सेट है ऐसे, ए यहाँ पे है, ए बी में भी कुछ कॉमन है, और ए बी सी तीनों में भी कुछ कॉमन है। यहाँ पे सी हो गया, ये हो गया ए, ये हो गया बी। ठीक है, देखो ए सेट है, बी सेट है, सी सेट है, ए और बी में कॉमन पोर्शन कौन है, ये है। बी और सी में कॉमन क्या है, इधर वाला पोर्शन है, और ए और सी में कॉमन कौन है, ये कॉमन है। और तीनों में कौन सा कॉमन है, ये जो छोटा वाला पोर्शन दिख रहा है, देखो ये पोर्शन हर सर्कल में इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, और इसमें भी आ रहा है। ठीक है, हम डिसजॉइंट नहीं जूम कर रहे हैं, ऐसा जूम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो यहां पे करना क्या है, पहले बी का इंटरसेक्शन लिया किसके साथ, सी के साथ। तो जब हम बी और सी का इंटरसेक्शन लेंगे तो बी और सी का इंटरसेक्शन क्या होगा, ये वाला होगा। देखो बी ये सर्कल है, सी ये सर्कल है, इन दोनों में कॉमन कौन आ रहा है, ये आ रहा है। तो ये पोर्शन जो है ये क्या है, बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, उसके बाद ये जो पोर्शन आया उसका हमने क्या किया, इस ए के साथ यूनियन लिया। ठीक है, यूनियन मतलब क्या होता है, ए के सारे एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, और ये जो सेट है इसके भी सारे एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, तो जब हम इसका यूनियन लेंगे ए के साथ तो क्या होगा, देखो यहां पे ए है, यहां पे बी है, और यहां पे ऐसा सी है। ये सी हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया। देखो तो अगर हम जब यूनियन लेंगे तो ये सेट तो पूरा आएगा ही आएगा। तो बी इंटरसेक्शन सी ये तो पूरा आएगा ही आएगा, बी इंटरसेक्शन सी ये तो आएगा ही आएगा। इसका यूनियन लेने किसके साथ, ए के साथ, मतलब ए के भी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे इसमें। तो ए के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो भी इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो ए का पोर्शन है ये भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो अपना जो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का जो वेन डायग्राम बनेगा, ये पोर्शन जो शेडेड पोर्शन दिख रहा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अच्छा अगर इस राइट हैंड साइड का इसका बनाते हैं हम तो क्या आता, देखो ये क्या कह रहा है, पहले ए और बी का यूनियन ले लो। तो ए और बी का यूनियन कैसा होगा, ये है ए बी और सी। ए और बी का यूनियन मतलब ए के सारे एलिमेंट्स, तो ए के सारे एलिमेंट्स ये हो गया, और बी के सारे एलिमेंट्स तो बी के भी सारे एलिमेंट्स, मतलब ये पोर्शन हो गया, ए पूरा और बी भी पूरा। अच्छा ये क्या कर रहा है, ए और सी का यूनियन ले लो। तो ए और सी का यूनियन मतलब
ए बी सी। तो ए और सी का मतलब यूनियन मतलब ए के सारे एलिमेंट्स और सी के सारे एलिमेंट्स। तो ए के सारे एलिमेंट मतलब ए का पूरा पूरा और सी के सारे एलिमेंट मतलब सी भी पूरा पूरा। अब इन दोनों क्या लेना है हमको, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब इन दोनों में जो कॉमन पार्ट है, ठीक है, इन दोनों में जो कॉमन पार्ट है वो लेना है। तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, देखो ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, ए बी सी, ठीक है। अब देखो हमको जी ये पोर्शन दिख रहा है यहां से लेकर के ये पोर्शन यहां से यहां तक, ये पोर्शन देखो इसमें भी यहां से लेकर के यहां तक ये पोर्शन दोनों में आ रहा है, शेडेड है, ठीक है। मतलब ये पोर्शन तो अपने पास आएगा आंसर में, ठीक है, ये पोर्शन तो अपने पास आएगा। देखो ये जो पोर्शन है ये इसमें भी आ रहा है, ठीक है, शेड किया हुआ है, इसमें भी शेड किया हुआ है। उसके बाद देखो जो ये पोर्शन है ये छोटा वाला, ये भी इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, दोनों में आ रहा है। तो इसको भी शेड कर दो, इसको भी पूरा शेड कर दिया, ठीक है। अब देखो जो ये पोर्शन है ये इधर खाली है, इधर भरा हुआ है, तो क्या ये आएगा, नहीं आएगा, तो नहीं आएगा इसमें, ठीक है। अब ये जो पोर्शन है ये वाला देखो, इसको देखो, इसमें ये पोर्शन जो है ये यहाँ पे इसको लेना है, यहाँ पे भी इसको भी लेना है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, कॉमन पार्ट है, तो इसको भी ले लिया हमने, ठीक है। उसके बाद देखो अभी ये जो छोटा पोर्शन दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो इसको यहाँ पे लेना है, ठीक है, और इसको यहाँ पे भी लेना है, तो दोनों में आ रहा है, वो कॉमन है, तो इसको भी हमने यहाँ पे भी इंक्लूड कर लिया इसको। और जो ये पोर्शन दिख रहा है यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना, यहाँ पे इंक्लूड करना है, तो क्या करेंगे हम, इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि दोनों में आना चाहिए, तो ये भी ऐसे खाली छोड़ दिया। अब ध्यान से देखो तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी को, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान से देखो क्या दोनों सेम दिख रहे हैं, बिल्कुल सेम है। ये पोर्शन इधर भी नहीं लिया, इधर भी नहीं लिया, ये वाला जो पोर्शन है ये इधर नहीं लिया और इधर भी नहीं लिया, ठीक है। देखो जो शेडेड पोर्शन है बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। मतलब ये और ये क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, ठीक है। मतलब ऐसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है, किसको, यूनियन को इंटरसेक्शन के ऊपर, और बिल्कुल सेम तरीके से इंटरसेक्शन को यूनियन पे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मतलब अगर ऐसा लिखा हो, सपोज कर ऐसा लिखा हुआ 7th ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसको भी यहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मतलब ए का इंटरसेक्शन बी के साथ और फिर यूनियन ए का इंटरसेक्शन सी के साथ, ए का इंटरसेक्शन सी के साथ, ऐसा भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या करता है, यूनियन इंटरसेक्शन पे होल्ड करता है, ठीक है।